भगवान शिव कहते हैं कि जिन बच्चों में ये 3 गुण होते हैं वे अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से 3 गुण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि क्या वो गुण हमारे बच्चों में भी मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भगवान शिव देवर्षि पर्वत पर अपने नंदी के साथ रहे कैलाश। उन्होंने नारद को देखते ही कहा, हे देवर्षि नारद, आज आप अचानक कैलाश पर्वत पर क्यों आ गए? मैं कुछ समय पहले धरती की गोद से वापस आया और मैंने वहां कई बच्चे देखे। वे अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। तो हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे बताएं कि वे बच्चे कैसे होते हैं जो अपने माता पिता को दुखी करते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भगवान शिव ने भी कहा, हे देवर्षि नारद, जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसकी संतान संताप से मुक्त होकर सदैव अपने माता पिता की सेवा करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक शहर में रामसेन नाम का एक राजा रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। रामसेन की बेटी का नाम छाया था। उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता में पले बढ़े। इस कारण उसमें यह अहंकार पैदा हो गया कि वह एक राजकुमारी है और वह किसी का सम्मान नहीं करती थी। वह सबका अपमान करता रहा। भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि नारद, बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां, अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दी जाए तो वे भटक जाते हैं। इस स्थिति को बनाने में माता पिता की प्रमुख भूमिका होती है। अगर बच्चे अपने तरीके से व्यवहार करते हैं तो माता पिता को उनका समर्थन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि गलतफहमियां होने पर उन्हें अनुशासित भी करना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता की बात तभी सुनेंगे जब उन्हें बचपन से ही सही मार्गदर्शन दिया जाए और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाए। उन्हें आदर्शों की शिक्षा दी जाती है और सुधारों के माध्यम से उनका पोषण किया जाता है। यदि माता पिता ऐसा नहीं करते तो बच्चे के बड़े होने पर उन्हें सजा से भी सुधारा नहीं जा सकता। तब तू उनको तीर की नाई छेद देगा और वे तेरे वश से बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव ने यह भी कहा, हे देवर्षि नारद, राजा रामसेन की पुत्री के लिए जो भी प्रस्ताव आया उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। राजा स्वयं लड़की के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री छाया के लिए राज्य में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी राजा मुस्कुराए और बैठ गए। इसी बीच राजकुमारी छाया अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में दाखिल हुई। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि सभी राजकुमार एक साथ आकर आगे बढ़ जाते थे और जो भी राजकुमार उसके सामने आता था उसका मजाक उड़ाती थी और उसे नजरअंदाज कर देती थी। राजकुमार की इन बातों से सभी राजकुमार 100 से अधिक अपमानित होकर उठ खड़े हुए। एक बार की बात है, राजकुमारी की मुलाकात एक मोटे राजकुमार से हुई। वहां उसने राजकुमार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसने अपने साथियों से कहा, हे तेरे मित्र 112। यह देखकर कि इन सज्जन का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आटे की एक 112 बोरी छोड़ दी हो। उन्होंने उनके शरीर की संरचना के बारे में बहुत देर तक उनका मजाक उड़ाया। राजकुमार की बातों से अपमानित होकर राजकुमारी राज दरबार छोड़कर चली गई और दूसरे राजकुमार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस राजकुमार की कदकाठी में राजकुमारी छाया काफी लंबी थी। वह अपने तीखे शब्दों से उनका अपमान करने लगा। उन्होंने कहा, आसुरी शक्ति से हानि होती दिख रही है। इसमें किसी चौराहे पर खड़े होकर सिर पर मशाल रखनी चाहिए। राजकुमार की बातों से आहत होकर राजकुमार उदास चेहरा लेकर वहां से उठकर चला गया। तभी राजकुमारी ने देखा कि दूसरे राजकुमार की घनी दाढ़ी है तो वह हंसी और बोली, आओ, हमारे पिता इस सांभर सभा में बड़ी दाढ़ी वाला एक बकरा लेकर आए हैं, इसीलिए मेरी राजकुमारी इस जमींदार के साथ मेरी जूती का विवाह नहीं करेगी। दरवाजे पर उसे देखकर हंसा, लेकिन दाढ़ी वाले राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे राजकुमार से प्यार हो गया था। हालांकि वह वहां से चली गई। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी ने सभा में आए सभी राजकुमारों का अपमान किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया। अपने पिता रामसेन को राजकुमार का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। राजा सोचने लगा कि मेरी इस पुत्री ने राज दरबार में आए सभी अतिथियों का अपमान किया है। इस शरारती व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। राजा ने भरे दरबार में घोषणा की, मित्रों,
मैं अपनी बेटी के व्यवहार के लिए आप सभी से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं अपनी इस बेटी का विवाह किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक भिखारी से करूंगा, जो हर रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता है। दिन और कोई उसके साथ भीख मांगकर खाएगा, तब उसे अपने किए पर पछतावा होगा। जैसे ही उसने राज्य में ऐसी घोषणा की, सभी बैठे राजकुमार राजा की प्रशंसा करने लगे। सबने कहा, राजा साहब, ऐसी बदतमीज और बदचलन बेटी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। यह कहकर सभी राजकुमार राज दरबार से चले गए। तभी एक भिखारी भजन गाते हुए राज दरबार के पास से गुजर रहा था। राजा ने अपने एक सेवक को उसे दरबार में बुलाने के लिए भेजा। गंदे और फटे हुए कपड़े, हाथ में एक छड़ी और एक लंबी गाड़ी लेकर राक्षस राजा के सामने खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गाने गाने लगा। राजा उसका गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर भिखारी से बोला, मैं तुम्हें अपनी बेटी इनाम में दे रहा हूं। आज से वह तुम्हारी पत्नी है। तुम चले जाओ और तुम्हें जो रूखा सूखा खाना पसंद हो, अपना और अपने मित्रों का पेट भरो। छाया को अपने पिता राजा रामसेन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरे पिता ने क्या किया। पहले तो वह भिखारी के साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, परंतु राजा का आदेश बड़ा कठिन था, इसलिए मजबूर होकर उसे भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुम राज परिवार से मिलने का अधिकार पूरी तरह खो चुकी हो। अब से तुम्हारा पति भिखारी है और तुम्हें उसके साथ रहना होगा। यदि तुमने उसे अंदर जाने दिया या उसके साथ संबंध विच्छेद किया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने अपनी पुत्री छाया का विवाह भिखारी के साथ तय करके उसे अपने घर से विदा कर दिया। छाया भिखारी अंदर ही अंदर खुश और प्रसन्न था। वह उसे लेकर एक जंगल में गया। वहां उसके पास एक बहुत सुंदर फूल था। अंदर पुंती के पास एक आम का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ पके हुए आमों से भरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने बाहर जाकर एक सुंदर पुराना बगीचा देखा। तो छाया ने भिखारी से पूछा कि यह किस लिए है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैंने सुना है कि यही हाल उस दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे आपने भेड़ों के बीच बकरी कहकर अपमानित किया था। लेकिन दुख की बात है कि मैं भी उस दाढ़ी वाले आदमी की तरह ही खड़ा था। यदि तुमने उस दाढ़ी वाले राजकुमार से विवाह किया होता तो आज खेत पर तुम्हारा स्वामित्व होता, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह बाकी जिंदगी बेरोजगार गुजारनी होगी। कुछ देर बाद राजकुमारी छाया को फलों और फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे को देखकर छाया ने कहा कि चलो कुछ देर बगीचे में आराम करें और फिर मैं आगे चलूंगी। खैर, इस बगीचे के पैसे वाले भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह बगीचा भी उस दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसका आपने सांभर के बीच अपमान किया था। इसलिए थोड़ा आराम करो और यहां से चले जाओ। नहीं तो अगर दाढ़ी वाला राजकुमार हमें यहां देख लेगा तो हमारा अपमान करके भगा देगा। एक बार सोचो, अगर तुम उससे शादी करोगी, लेकिन आज यह बगीचा तुम्हारा होगा और तुम्हें इस तरह भिखारी लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें यहां ले आया। इस प्रकार वे बातें करते रहे। तब भगवान शिव ने देवमुनि नारद से कहा, अभिमान के कारण लोग इसी प्रकार अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। राजकुमार उस छाया की तरह है जो अहंकार के नशे में धुत होकर दूसरों का अपमान करता है और अंत में खुद ही पछताता है। ऐसा लग रहा था मानो उस शहर ने किसी राज्य की राजधानी पूछी हो। किस राज्य के शहर के भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी दृष्टि में यह नगर एक राजा का है, परंतु मेरी दृष्टि में यह उस दाढ़ी वाली बकरी का नगर है जिसका तुमने सबके सामने अपमान किया होता। सोचो, यदि तुमने आज उससे विवाह कर लिया होता तो तुम इस नगर की रानी होती तो हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती। तुमने शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, लेकिन अब करने को कुछ नहीं है। जो होना था वो हो गया। बिकर की बातें सुनकर राजकुमार को पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, काश मैंने उससे शादी कर ली होती। अंदर छाया के मुंह से यह सब सुनकर वह क्रोधित हो गया और बोला, राजकुमारी सावधान रहना, तुम मत भूलो, अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा हूं। पतिदेव, अब महल का सपना छोड़ दो और इस छुट्टी पर तुम मेरे साथ रहना। इतना कहकर भिखारी राजकुमार छाया को अपनी कुटिया में ले गया। नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे एक पुलिस वाला बैठा था। यहां से मेरा दम घुट रहा है। मैं एक बड़े महल में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं इतनी छोटी कुटिया में कैसे रह सकता हूं?
भिखारी ने कहा, राजकुमारी, आज से यह आपका नया घर है और आपको यहीं रहना होगा। क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? क्या इस कुटिया की सफाई होगी? राजकुमारी ने भिखारी को उत्तर दिया, आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई राजा नहीं बल्कि एक राज सेवक हूं जो मेरा सेवक बनेगा। मैं स्वयं एक भिखारी नौकर हूं। मेरी झोपड़ी की तुलना में जीवन बहुत कम है। हमें सभी काम करने पड़ते हैं। अब तुम पहले कुटिया साफ करो और फिर मेरे लिए भोजन बनाओ। मैं बहुत भूखा हूं और चलते चलते थक गया हूं। तब भगवान शिव ने नारद से कहा कि छत को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने कुछ उल्टा सीधा भोजन तैयार कर दिया और उसके बाद वे सो गए। अगले दिन दोपहर को उसने राजकुमारी को जगाया और कहा, अब घर का सारा काम करना है। छाया दिन भर काम करती रही और भीतर की झुंझलाहट सहती रही। इस तरह कुछ दिन और बीत गए और घर में जो कुछ भी भोजन था वह खत्म हो गया। भिखारी ने कहा, प्रिय, अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं जो भी भीख मांग रहा था वह चला गया। हमें जीविकोपार्जन के लिए अभी से कुछ काम करना होगा। एक काम करो, मैं आम के पेड़ से आम तोड़कर तुम्हें टोकरी में भर दूंगा। तुम उन आमों को बाजार में ले जाकर बेचो। राजकुमारी बोली, मैं आम बेचने बाजार जाऊंगी। अगर किसी ने मुझे आम बेचते हुए देख लिया तो सब मुझ पर हंसेंगे। मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी ने कहा, अब तो तुम नहीं रही। तुम एक भिखारी की पत्नी हो और वह तुमसे आम बेचने को कहे तो अब तुम्हें किस बात की शर्म आती है? तो बिना खाए मर जाओ। उसके बाद मजबूरन राजकुमारी को आम बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा और वह पूरे दिन सड़क के किनारे बैठकर आम बेचने लगी। धीरे धीरे उसके सारे आम बिकने लगे। एक दिन जब राजकुमारी छाया सड़क के किनारे आम बेच रही थी तो राजा के एक मंत्री ने उसके सारे आमों को लात मारकर इधर उधर बिखेर दिया और कहा, सावधान, सड़क के किनारे आम सजाकर बैठने की हिम्मत मत करना। यह सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और उसने भिखारी से कहा कि आज राजा के एक सैनिक ने उसके सारे आम लात मारकर तोड़ दिए हैं। दोपहर को सुनकर उसने कहा, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। बीच सड़क पर दुकान लगाओगे तो सिपाही मुझे बाहर ही निकाल देगा। पैदल यात्रियों की आवाजाही के कारण आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। आप बिल्कुल वही नहीं कर सकते जो आप स्वयं करते हैं। अब मैं आपके लिए एक नौकरी ढूंढूंगा और उसे लेकर आऊंगा। जाकर राज्य के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के घर में रसोइये के सहायक के रूप में काम मिला, जिसने कहा, उसे छोड़कर मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया है। कल से तुम शाही रसोई में जाओगे और रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाओगे। वहां से हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। तब भगवान शिव ने देव मुनि नारद से कहा, हे देवर्षि नारद। इस प्रकार वह उस अभिमान में राजकुमारी के रसोइये का सहायक बन गया और काम करने लगा। सैरा सुबह से शाम तक रिच के साथ काम करती थी और रात को बचा हुआ खाना घर ले आती थी। इस प्रकार उनका जीवन कुछ आराम से व्यतीत होने लगा। एक दिन छाया रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो महल में उत्सव चल रहा था। पूरा महल अतीत के नौकरों से सजाया गया है। अपना स्वागत होते देखकर राजकुमारी आंखों में आंसू भरकर ईश सोचने लगी, यदि मैं इतना अहंकारी न होता तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। परछाई वहीं खड़ी सोच रही थी। तभी दो नौकरानियां आईं और उसके थैले में कुछ खाना डाला और राजकुमारी की टोकरी लेकर घर जाने के लिए चल दी। तभी अचानक राजसी पोशाक पहने एक आदमी आया। उसके सामने आकर उसने ऐसा रोका जैसे उस राज्य के राजा और राजकुमारी उसके चेहरे को देख रहे हों। राज्य का वह दाढ़ी वाला आदमी डर से कांप रहा था, जिसे कभी छाया ने दाढ़ी वाली बकरी कहकर अपमानित किया था। राजा ने बिना कुछ कहे राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसे राज्यसभा में ले गए, जहां असंख्य अतिथि बैठे थे। राजकुमारी सबके ऐश्वर्य को देखकर इतनी चकित हो गई कि भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके हाथ से गिरकर जमीन पर फैल गया और झुर्री के बर्तन जमीन पर गिरकर फैल गए। राजकुमारी बहुत परेशान थी। इस दृश्य को देखकर उपस्थित सभी अतिथि जोर जोर से हंसने लगे, जिससे छाया को अपमानित महसूस हुआ, मानो वह उस समय अपना हाथ हटाकर वहां से भागकर जमीन के नीचे छिप जाना चाहता हो। परंतु राजा ने उसे रोका और कहा, डरो मत राजकुमारी, आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं आपका सम्मान करने आया हूं। मैं तुम्हारा भिखारी पति हूं जो कोटी में तुम्हारे साथ रहा। मैं वह सैनिक हूं जिसने तुम्हें लात मारी। मैं राज्य का राजा हूं और मैं दाढ़ी वाला बकरा विकास हूं जिसने तुमसे शादी की।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुम्हारे पिता की शर्तों पर भिखारी का रूप धारण करना पड़ा। मैंने तुमसे एक भिखारी के रूप में विवाह किया था और अब तुम्हारा घमंड खत्म हो गया है। बहुत से मेहमान हमारा सम्मान करने आए हैं। अब मैं तुमसे पूरे सम्मान के साथ विवाह करूंगा। भगवान शिव ने नारद जी से कहा। यह सुनकर राजकुमार के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी मां और पिता महल में मौजूद थे और उसे दुल्हन की तरह सजा कर लाए। सभी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और मेहमानों के सामने उसकी शादी संपन्न हुई। इस विवाह के बाद उनका सारा अभिमान पूरी तरह से खत्म हो गया। वह पूरी तरह से बदल गया और उसने जीने का सही तरीका सीख लिया। तब भगवान शिव ने देव मुनि नारद से कहा, हे देव मन्ना नारद, मानव जीवन के अनुभव के परिणाम स्वरूप सुखी जीवन जीते हैं और ऐसी शिक्षाओं से दूर रहता है जो भविष्य में उसके लिए बहुत कष्टदायक हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, इसलिए लोगों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको एक गुण से समृद्ध करता है तो वह आपको कई अन्य गुणों में अपूर्ण छोड़ देता है, ताकि जब अभिमान आए तो आप उससे सीख सकें। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ एक रानी की तरह खुशी से रहने लगी। भगवान शिव ने समझाया कि जिनके बच्चे अपने स्वयं का अनुसरण करते हैं वे अपने माता पिता का अपमान करेंगे और उनके शब्दों की अवज्ञा करेंगे। वे हमेशा परेशानी में रहते हैं। आशा है आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे सम्मान के साथ हर हर महादेव लिखेंगे।